वेलकम टू डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। आज हमारी जो क्लास चल रही है सोशल मीडिया मार्केटिंग की, हमारी सेकेंड क्लास चल रही है। ठीक है ना। तो आज हमारा पूरा प्रैक्टिकल काम चलेगा और हम देखेंगे कि हम लीड कैसे जनरेट करते हैं। तो सोच असल चीज है लीड जनरेट करना। इंसान को जो है, जो भी बिजनेस है वो वर्क करता है लीड जनरेशन के लिए, नहीं तो उनको लीड्स चाहिए। ठीक है ना। लीड्स को फिर नर्चर करते हैं, सेल्स टीम जो है उसे सेल करती है। वो सेकेंडरी चीज है। फर्स्ट फेज में ये होता है कि हमको लीड जनरेट करना है, हमको अपना ब्रांड बनाना है। तो ब्रांड बनाने के लिए आपको सोशल मीडिया पर रहना पड़ेगा। जैसा कि पिछली क्लास में हमने जाना कि सोशल मीडिया से क्या होता है, एंगेजमेंट होता है। आप आपके प्रोस्पेक्ट के साथ एंगेज कर सकते हो। आपके क्लाइंट जो आपका बिजनेस है, जो आपको दे सकता है, अगर आप सर्विस बिजनेस में हो तो उनके साथ एंगेज हो सकते हो। और कंटिन्यूअसली जो है, जब आप अपनी पोस्टिंग करते रहोगे, जब आपके ब्रांड को प्रमोट करते रहोगे सोशल मीडिया के जरिए, तो आपको ऑर्गेनिकली ट्रैफिक भी मिलेगी। एक मर्तबा में कुछ 10-15 लीड्स मिल जाना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एक सिस्टम बनाना जिसके जरिए रेगुलर बेसिस पर आपको लीड्स मिलते रहे, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर सोशल मीडिया की जब मैं बात आपको करूंगा, एसईओ की बात में हर जगह तो ये चीज होती है, खुसूसी तौर पर स्पेशली सोशल मीडिया में लीड जनरेशन कंसिस्टेंसी आपकी बहुत जरूरी है। क्योंकि हर सोशल मीडिया के जो एल्गोरिथम होते हैं वो इसी बेस पर वर्क करते हैं कि बंदा जो है कितना एक्टिव है, कितने लोग लाइक कर रहे हैं, कितने लोग कमेंट कर रहे हैं, कितने लोग शेयर कर रहे हैं। तो जितना आप एंगेज रहोगे, जितना आपके यूजर्स आपसे एंगेज रहेंगे, एल्गोरिथम में आपकी पोस्ट को वो ऊपर बताते रहेंगे। देखिए भैया, ये सब क्या है, बिजनेस मॉडल्स हैं। तो जो लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, सो दे दे वैल्यू देम। जो सोशल मीडिया के जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, जो उनके पास आकर ऐसा कंटेंट कर रहे हैं जिससे दूसरे यूजर्स एंगेज हो रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो वो भी उनको ऊपर प्रमोट करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी वजह से, यानी ये कंटेंट क्रिएटर की वजह से दूसरे लोग उनके प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। यूट्यूब की नोटिफिकेशन आती है, आप जिस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाते हो, तो आप क्लिक करके जाते हो, तो वो बंदा आपके कंटेंट की वजह से यूट्यूब पर गया, तो यूट्यूब को तो फायदा हुआ ना। तो ऐसे जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, जो जिनकी पोस्ट एंगेजिंग होती है, तो सोशल मीडिया भी उनको वैल्यू देता है। कहीं पर किसी को ज्यादा वैल्यू मिलती है, कहीं पर कम वैल्यू मिलती है। लेकिन पांच उंगलियां जैसे बराबर नहीं होते हैं। हर सोशल मीडिया पे आपको वैसी ही वैल्यू मिलना ये जरूरी नहीं है। कभी किसी सोशल मीडिया का बूम चलता रहता है, कभी दूसरे का बूम चलता रहता है। ठीक है ना। बाज लोगों को जो है लिंक्डइन से लीड्स मिल जाते, और इंस्टाग्राम वगैरह पर काम ही नहीं चलता। तो हर जगह हमको अवेलेबल रहना है, अपनी ब्रांडिंग करते रहना है, रेगुलर पोस्ट करते रहना है। और देखना यह है कि हमारी पोस्ट की परफॉर्मेंस, हमारे कंटेंट की परफॉर्मेंस, हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस किस सोशल मीडिया पर ज्यादा है। और जहां ज्यादा है वहां तो और ज्यादा फोकस करके काम करना है, क्योंकि जहां से लीड आने के चांसेस बढ़ गए हैं, वहां की उस जगह को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो आपको कंसिस्टेंसी रहनी पड़ेगी, आपको क्रिएटिव रहना पड़ेगा, और आपको ऐसा कंटेंट बनाना है जो आपके यूजर को एंगेज करे। देखिए मेरा ये आज की क्लास ऐसी नहीं है कि आप आज की क्लास सुनकर जो है ये कहो कि जो है कि शायद बातें पूरी नहीं है। हमारी क्लासेस कंटिन्यूशन में चल रही हैं। तो शुरुआत की क्लासेस आपके अगर मिस हो जाए, जैसे कस्टमर अवतार हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, मार्केट रिसर्च हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी, इसी तरह लीड जनरेशन की क्लास हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी, तो वहां के बेसिक्स बातें अगर आपके जहन में नहीं रही, तो आज की क्लास में आपको ये हो सकता है कि आप थोड़ा ऐसा खाली खाली महसूस करें, थोड़ा बस बातें आपके ऊपर से चले जाएं। तो अगर आपके साथ भी वैसा हो रहा है, तो आपको पीछे के जो टॉपिक समझ में नहीं आए, तो हमारे पीछे के वीडियोस भी आप लोग ही से कह रहा हूं कि खुद उनको रिविजिट करें। फिर रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी, इसको भी रिविजिट करें। अब होता यह है कि आपको सोशल मीडिया इस्तेमाल करना है। सोशल मीडिया इज वन ऑफ द बेस्ट टूल्स टू एंगेज विद योर प्रोस्पेक्ट्स। ठीक है ना। आप वेबसाइट पर पोस्ट करते हो, आपका प्रोस्पेक्ट आता है, विजिट करता है, चले जाता है, कौन है नहीं मालूम है। ठीक है। लेकिन सोशल मीडिया पर आकर कोई लाइक करेगा, कमेंट करेगा, शेयर करेगा, तो आपको नोटिफिकेशन आएगी कि एक्स वाई जी ने आपकी पोस्ट को लाइक किया है, वहां पर कमेंट किया है, ठीक है, आपको फॉलो किया। तो ये चीज तो आपको मालूम होती है। तो ये एक प्लस पॉइंट है। और आप एंगेज हो सकते हो, किसी को जरूरत है तो कमेंट कर कर पूछ लेगा, किसी को जरूरत है तो मैसेज कर कर पूछ लेगा, और वो जरूरत आपको पैदा करनी पड़ेगी। हम कितना नहीं कंटेंट कंज्यूम करते हैं डेली, चाहे यूट्यूब पर हो, चाहे सोशल मीडिया पर हो, तो हम बहुत से चीजों को सिर्फ कंज्यूम करते हैं, लाइक नहीं करते।
हम बहुत सी चीजों को कंज्यूम करते हैं, कमेंट नहीं करते। बहुत से वीडियोस जो के कंटेंट से फायदा उठाते हैं उनको सब्सक्राइब नहीं करते, और सब्सक्राइब कर लिया तो जो है बेल आइकन नहीं दबाते। तो इसलिए आप देखे होंगे जो बड़े बड़े मार्केटर्स हैं या जो बड़े बड़े जो है यूट्यूबर्स हैं, वो कहते हैं कि कमेंट और लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करने पहले, आगे की बात सुनने से पहले। क्यों? लोगों को जगाना पड़ता है, लोगों को जगाना पड़ता है। अपनी ही वीडियोस पर देख लीजिए कि आप में से बहुत कम लोगों ने आकर यूट्यूब पर मेरे वीडियो पर कमेंट किया। ये हम शर्मा कर ना रहे, हम कंजूसी ना करें। कमेंट करना पैसे देना नहीं है। अगर आपको किसी के कंटेंट से कुछ फायदा हुआ तो भी आप कमेंट कर कर इजहार करें। आपको किसी के कंटेंट बेकार दिखा तो भी उसकी हौसला अफजाई करें और साथ में बता दें कि भाई यहाँ पर तुम इंप्रूव कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि उस बंदे की मेहनत जो है वो और मेहनत करेगा। आसानी से एक कंटेंट बनाना आसान काम नहीं है। अगर आसान काम रहता तो आप लोग भी बना लिए होते जब तक। अगर आसान काम रहता तो दुनिया के बहुत सारे लोग बना सकते थे। लेकिन ये कंटेंट जो है ये जज्बे का काम है, मूड होना पड़ता है। बहुत से बाज लोग एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, घंटों सर्फ करते हैं, बहुत सारी रिसर्च बैकएंड में होती है, उसके बाद कंटेंट बनता है। तो हम जाकर उसको लाइक और कमेंट ना करेंगे तो उसकी हौसला अफजाई कैसे होगी? तो अब जो भी लाइन में किसी के कंटेंट को आप कहीं पर भी कंज्यूम करो, इट्स ए गुड प्रैक्टिस टू कमेंट ऑन देम। उससे दूसरा फायदा क्या होता है? कमेंट करने से हमारी विजिबिलिटी भी उस बंदे के सामने पड़ती है। मैं नील पटेल के जितने वीडियोस देखता हूं वहां जाकर कमेंट जरूर करता हूं। मैं एसईओ के जितने एक्सपर्ट्स के वीडियोस देखता हूं, 90% जगह पर मैं कमेंट करता हूं और अपने व्यूज का वहां पर इजहार करता हूं। हमारे पास क्या होता है कि हाँ माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, तबारक अल्लाह, या गुड, नाइस, ऑसम, ये कमेंट नहीं होता मेरे भाई। आपकी पोस्ट, आपके कमेंट को बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। मेरी खुद आदत है कि मैं कोई वीडियो जब देखते रहता हूँ तो ऐसा स्क्रॉल कर कर नीचे कमेंट्स भी पढ़ते रहता हूँ, और बहुत से लोगों की आदत होती है। तो आपका पोटेंशियल क्लाइंट आपका कमेंट पढ़ रहा हो सकता है और आपने बस गुड कह दिया, तो वो आपका क्लाइंट कहां से बनेगा? तो आप जब किसी वीडियो को कंज्यूम करें, किसी वेबसाइट का ब्लॉग पोस्ट पढ़ें, ठीक है ना, कहीं पर सोशल मीडिया पर कोई आपके बिजनेस से रिलेटेड चीज पढ़ें, वहां पर जरूर जो है अपनी नॉलेज के बेस पर अप्रिशिएट करते हुए, और कुछ गलत बात हो तो उससे जो है अखलाक के दायरे में रहकर, ठीक है ना, जेंटल वे में उससे इख्तिलाफ करें। तो इससे जो होगा, जो कमेंट्स करेंगे आपको फॉलो करेंगे, जो कमेंट्स पढ़ेंगे वो आपको फॉलो करेंगे। वहां आपका कन्वर्सेशन, जब आप किसी की मुखालिफत करोगे, किसी के अगेंस्ट कमेंट करोगे, तो वहां कन्वर्सेशन थोड़ा लंबा होगा, उससे आपकी जो है व्यूज बढ़ेंगे। बात समझ में आ रही यहां तक बात? तो कमेंट कर, या चलें, तो आ जाए। तो आपको सबसे पहला काम जो आपको करना है, आपकी प्रोफाइल हर जगह सेम रहनी चाहिए। ठीक है? आपका ये यूआरएल होता है, ठीक है ना। मैंने अपना नाम जो है डीजी फरहान बाजरे रखा है। डीजी फॉर डिजिटल, ठीक है। और यहाँ फेसबुक पर आ जाओ, डीजी फरहान बाजरे है। लिंक्डइन पर देखो, बैकएंड क्या है, फोटो सेम जो है, कवर फोटो फेसबुक पर भी है। इंस्टाग्राम पर आ जाओ, वही नाम है, डीजी फरहान बाजरे, सेम फोटो है। आई थिंक सो, हाँ, एक ही फोटो है मेरी, अच्छी है जो, ठीक है ना। उसके बाद जो है ट्विटर पर आ जाओ। यहाँ पर ना स्पेस कम पड़ रही थी, यहाँ स्पेस कम पड़ रही थी, तो DIG पर मुझे वो करना पड़ा, ठीक है। तो एसईओ एक्सपर्ट एंड डिजिटल मेंटर, एसईओ एक्सपर्ट एंड डिजिटल मेंटर, एसईओ एक्सपर्ट एंड डिजिटल मेंटर, यही बायो में है मेरे हर जगह। यहाँ यूट्यूब पर आ जाओ, सेम फोटो है। पिंटरेस्ट पर बैकएंड की फोटो नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर भी डीजी फरहान बाजरे मिल जाएगा। टम्बलर पर भी आपको डीजी फरहान बाजरे मिल जाएगा, और सेम फोटो मिलेगी। अभी इसका मैं बैकएंड दुरुस्त कर रहा था, क्योंकि इसको मैं पहले ज्यादा यूज नहीं करता था, लेकिन एसईओ में ये बड़ा अहम का है, अहम है, इसलिए इसको मैंने यूज करना शुरू किया है। तो यहाँ पर भी डीजे फरहान बाजरे आ गया। और कोरा को मैं यूज करता हूँ, पहले से इस पर मेरी आईडी बनी हुई है। तो यहाँ डीजी फरहान बाजरे अभी नहीं आया, अभी देख रहा था मैं, तो फरहान बाजरे से ही पोस्ट है मेरी, ठीक है ना। तो हर जगह देखेंगे कि मेरी प्रोफाइल फोटो और मेरा बायो जो है कंसिस्टेंट है, कहीं पर नहीं है। तो मैं उसको यूज नहीं करता था पहले, उसकी वजह से वो चीजें नहीं है, और अभी तवज्जो नहीं दे पाया। तो पहली काम आपको ये करना है कि आप जो फील्ड पर जा रहे हो,
अपनी पर्सनल प्रोफाइल हर जगह होनी है। आपकी पर्सनल प्रोफाइल आपके नाम से और सबका यूआरएल सेम रहना है, ठीक है ना। तो आमतौर पर प्रोफाइल में क्या करना, दो चीजें लेना, नाम काम, एक नाम एक काम, एक नाम एक काम, ठीक है। फरहान बाजरे.com मैंने इसलिए ली है कि मैं ढूंढ रहा था डिजिटल फरहान.com, लेकिन वो अवेलेबल नहीं, वो उसको किसी और ने ले लिया था। तो मैं सोचा फरहान डिजिटल उतना अच्छा नहीं दिख रहा था, मैं थोड़ा सोचा सोचा सोचा, उसके बाद क्योंकि ये बाजराई ये एक ट्राइबल नेम है, ठीक है ना। तो फरहान बाजराई के नाम के मेरे अलावा आपको कोई नहीं मिलेगा दुनिया में, अब तक मेरी जहां तक इंफॉर्मेशन है। तो एक 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 साहब इंडोनेशिया से हैदराबाद आए थे, चार मीनार के पास आकर उन्होंने मुझे फोन किया। तो वो हमारी ट्राइब के थे बाजराई, तो इंडो सॉरी मलेशिया से आए थे, उनके साथी इंडोनेशिया के थे। तो उन्होंने गूगल किया बाजराई इन हैदराबाद, तो मेरा नाम है, बहुत पहले की बात है, लॉकडाउन से पहले की बात है, वो बेचारे उनका इंतकाल भी हो गया। तो उन्होंने जो है फोन किया, फोन कर कर कहा कि मैं यहाँ से आया हूँ, तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो चार मीनार के पास जो है मैं जाकर मिला। खैर मतलब कि ऑनलाइन प्रेजेंस की एक अहमियत, कि हमसे बड़े बड़े, हमसे बहुत भारी किस्म के लोग भी मौजूद हैं, तो अपने नाम को आप बना सकते हो, ठीक है ना। तो आपकी पर्सनल प्रोफाइल हर जगह होनी चाहिए। पर्सनल प्रोफाइल आपकी बिजनेस की या आपकी सर्विसेज की, अगर आप उसमें अभी नहीं हो, जिसमें जाना चाह रहे हो, उसके रिलेटेड प्रोफाइल बना लो और उसी के रिलेटेड जो है कंटेंट लिखते रहो। जोहेर पूरा का तो एक पेज बनेगा, ठीक है ना, लेकिन साथ में जोहेर की पहचान होनी चाहिए, है ना। लोगों को जानना है कि जोहेर कौन है, ठीक है ना। ही इज एन एक्सपर्ट ऑफ फुटबॉल, ठीक है ना, ही इज ए फुटबॉल ब्लॉगर। देखो भाई, सबसे ज्यादा अहमियत ना राइटर्स की, कंटेंट राइटर्स की, हमारी कंपनी में इतनी अशद जरूरत है कंटेंट राइटर की, हमको नहीं मिल रहा, या हमने वैसा सर्च नहीं किया, ठीक है ना। क्यों? आपकी सोशल मीडिया की पोस्ट कौन लिखेगा? कंटेंट राइटर लिखेगा। आपकी जो है वेबसाइट पर कंटेंट कौन लिखेगा? कंटेंट राइटर लिखेगा। हर जगह कंटेंट राइटर कंटेंट देगा, तो उसके बाद CATT कंटेंट होगा, अटेंशन आएगी, फिर ट्रस्ट होगा, फिर ट्रांजेक्शन होगा। तो अगर कंटेंट राइटर्स ना, बहुत से लोग हैं ना, लेडीज बड़ा कैरियर बना सकते हैं, घर बैठे बैठे कमा सकते हैं कंटेंट लिखने की लाइन में अगर आ जाए तो पहली चीज, आपकी प्रोफाइल कंसिस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है ना। आपकी जो फोटो है, देखो भाई, डिजिटल मार्केटिंग सीखने से पहले मेरी कोई फोटो का वजूद दुनिया में नहीं था, ठीक है ना। मैं फोटो खिंचाना अभी भी पसंद नहीं करता हूँ। यही एक फोटो जो है एक वीडियो में अच्छी आई थी, हाँ, हमारे मदरसे के इंट्रोडक्शन का वीडियो था, तो उसी को मैंने क्रॉप कर कर इस्तेमाल कर लिया। अभी भी फोटो लेता हूँ, उतनी साफ नहीं आती, उतना मूड भी नहीं आता ना फेसेस वगैरह बनाने का भी जो है, कि ऐसा स्माइल के वगैरह करते हुए। तो लेकिन आपकी शिनाख्त तो ना, हु इज फरहान बाजरी, हम भरोसा कैसा करें जिसकी जिसको हम जानते नहीं है। तो आपकी फेस की वैल्यू बनानी है आपको, तो आपके अपनी फोटो लगाएं, ठीक है ना। अपनी फोटो लगाएं, अच्छे से प्रोफेशनल फोटो लगाएं, और जहां जहां ये बैकग्राउंड लगाने का होता है ना, कवर पेज, वहां पर आपकी एलिवेटर पिच होनी चाहिए। मैं बताया था एलिवेटर पिच। I help businesses to achieve visibility in Google so that they get more leads without paying too much for ads. मैं बिजनेस वालों की मदद करता हूँ गूगल में विजिबिलिटी के लिए, जिससे वो लीड्स ज्यादा से ज्यादा जनरेट कर सकें विदाउट पेइंग टू मच टू गूगल एड्स, एड्स पे ज्यादा खर्चा किए बगैर। तो आप भी अपनी एलिवेटर पिच बना लें, या एलिवेटर पिच अगर अभी नहीं बनी है, तो आप कहीं ऐसी प्रोफाइल को कवर फोटो दें जो आपकी नीड से रिलेटेड हो, ठीक है ना। तो एक काम तो ये हो गया, बायो हर जगह सेम रहना है, ठीक है, बायो हर जगह सेम रहना है। देखो भाई, लिंक्डइन पर मैं ज्यादा एक्टिव रहता हूँ आजकल। तो जैसे जैसा मेरा बिजनेस चेंज होता है, कहीं कंपनी ज्वाइन कर लिया हूँ, तो मैं वो हिसाब से जो है लिंक्डइन को तो अपडेट कर देता हूँ कैसा भी। लेकिन आपको हर जगह अपडेट करना है। उस्ताद में, टीचर में कुछ खामियां है, तो शागिर्दों के अंदर वो खामियां नहीं रहनी चाहिए, ठीक है ना। तो आपकी फोटो, आपकी अगर कवर फोटो है, तो वो आपका बायो, और हर जगह बायो में लिंक का ऑप्शन होता है, वहां पर आपकी वेबसाइट का लिंक होना है जहां आप लीड जनरेट कर सके। वेबसाइट के उस पेज का आपको लिंक देना है जहां से आप लीड जनरेट कर सके। वेबसाइट के उस पेज का लिंक देना है जहां पर आपका फॉर्म हो, के आदमी फॉर्म फिलअप कर सके, ज्वाइन अवर न्यूज लेटर,
सब्सक्राइब टू अवर ईमेल लिस्ट, सब्सक्राइब टू अवर न्यूज लेटर, ठीक है ना। इस तरीके का जो चीजें होती हैं जिनके जरिए हम लीड जनरेट कर सकते हैं। जैसा यहाँ पर मेरी वेबसाइट का कहीं लिंक है, यहाँ मिल जाएगा farhanbajaj.com, ठीक है ना। अभी तो मैं वेबसाइट के ऊपर उतना फोकस भी नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर भी आ जाए आपको मिल जाएगा farhanbajaj.com, यहाँ पर भी आ जाए मिल जाएगा farhanbajaj.com, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और टम्बलर पर शायद उसका ऑप्शन नहीं है, अगर बायो में नहीं है तो नहीं है, और यहाँ पर भी farhanbajaj.com। ठीक है, इतनी बात की है, तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लिंक्डइन पर। भाई देखो, लीड जनरेट करने के ना दो तीन तरीके होते हैं। जैसे कि लिंक्डइन है, फेसबुक है, ठीक है ना, इसमें ग्रुप्स होते हैं, तो आप आपकी नीश के ग्रुप्स में चले जाएं। जैसा हमारी नीश के यहाँ पर बहुत से ग्रुप है, उसमें से एक ग्रुप में हूं मैं जिसका नाम है एसईओ एक्सपर्ट, ठीक है ना। यहाँ पर 3,80,770 लोग अवेलेबल हैं, तो यहाँ से मुझे वही लोग मिलेंगे जो एसईओ के रिलेटेड हैं। तो यहाँ मुझे अपने आप को प्रेजेंट करने का मौका मिल जाएगा, और बहुत से फ्रेशर्स होंगे तो वो मुझे फॉलो कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आकर मैं अपनी स्किल्स को दिखा सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं मेंबर्स के बारे में भी जो है जान सकता हूँ कि कौन से मेंबर्स हैं जिनको हम देख सकते हैं। जैसा शो ऑल पर मैं क्लिक कर दूं और मुझे ढूंढना है, तो मैनेजर लाइन के बंदों को मुझे ढूंढना है, तो मैं यहाँ मैनेजर लिख दूंगा। ये डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर है, ठीक है ना, एचआर मैनेजर है सपोज, इनकी प्रोफाइल विजिट किया मैं। देखो भाई, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, अब मुझे इन्हें कनेक्ट रिक्वेस्ट करना है, ठीक है ना। हायरिंग फॉर वर्डप्रेस डेवलपर एंड पीएचपी डेवलपर, तो इनको मुझे कनेक्ट ही रखना है। ऐड ए नोट, कभी भी किसी को भी कनेक्शन रिक्वेस्ट जब आप भेजोगे तो आप ऐड ए नोट का ऑप्शन इस्तेमाल करोगे। इनिशियल लेवल पर जब आपकी प्रोफाइल नहीं होगी, आप बहुत सारे लोगों को रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते, वरना आपकी प्रोफाइल ब्लॉक हो जाएगी। शुरू में उन्हीं लोगों को भेजें जिनको आप पहचानते हो, ठीक है ना। तो जब आपकी एक 15 दिन, 20 दिन, एक महीना आपकी प्रोफाइल पर चला जाएगा, तो उसके बाद आपको जो है हफ्ते में 100 लोगों को लिंक्डइन पर रिक्वेस्ट आप भेज सकते हैं, एक हफ्ते में, एक दिन में नहीं, एक हफ्ते में। तो जिनको आप फ्यूचर में रिक्वेस्ट भेजनी है, अभी नहीं भेजनी है, तो यहाँ पर या तो यहाँ पर फॉलो लिखा होगा, या यहाँ मोर पर आ जाइए और फॉलो लिखा होगा, फॉलो कर लो। तो अब ये आपकी लिस्ट में आ गए, इनकी पोस्ट आपको दिखेगी, आपकी इनको नहीं दिखेगी। और मुझे अब इनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना है, तो आप अपनी इंग्लिश का इस्तेमाल करें, ऐड ए नोट लिख लें, हाय एचआर मैनेजर ही नाम है इनका, नहीं, हाय एचआर लिख देंगे, फर्स्ट टाइम यूज करना है, कॉमा, आई सॉ योर प्रोफाइल इन एसईओ एक्सपर्ट्स ग्रुप, ठीक है। क्या कहते हैं, थोड़ा बोलिए कुछ इंग्लिश में। अच्छे से लर्न नहीं, हमको अपने आप को नीचे नहीं दिखाना है, ठीक है। ऐड ए नोट, ठीक है, हाय एचआर, आई सॉ यू आर एक्टिव ऑन लिंक्डइन, इज शी एक्टिव और नॉट, ठीक है ना। आई सॉ योर, आई सॉ योर प्रोफाइल इन एसईओ एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। कुछ तो होना ना, बात करने के लिए हमको टेका होना चाहिए। इन दी एसेट्स पे आई शेयर कंटेंट अराउंड, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ एसईओ एंड डिजिटल मार्केटिंग, ये एंड वी कैन, जी जोहेब कौन है। तो खैर इस तरीके का जो है एक हम लिखकर उनको मैसेज सेंड कर दें, तो उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट चले जाएगी, प्लस उनको मैसेज चले जाएगा।
तो जब कनेक्शन रिक्वेस्ट के साथ मैसेज होगा ना, यहाँ पर हमको कनेक्शन रिक्वेस्टें हमारी दिखती है। कोई भी होंगे जिनको भी कनेक्शन रिक्वेस्ट जाए तो यहाँ पर दिखती है। तो जो रिक्वेस्ट होती है ना, अगर हम उसके साथ मैसेज लिखेंगे तो एक वन लाइनर शो होता है। तो वहां चांसेस ज्यादा है कि सामने वाला आपके मैसेज को पढ़कर कनेक्ट कर ले। कभी भी ये नहीं कहना कि जो है कि मुझे आपकी प्रोफाइल देखा अच्छी दिखी, चलिए कनेक्ट करते हैं। मतलब कि कुछ रीजन हो ना भाई। लिंक्डइन पर जो लोग आते हैं वो अपने प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन करने आते हैं। तो आप विदाउट एनी रीजन अगर किसी को रिक्वेस्ट भेजोगे, जस्ट दे विल इग्नोर। तो उनकी पहले प्रोफाइल विजिट कर लेना, उनके बारे में पढ़ लेना वो क्या है, और उनके जो पेन पॉइंट बोल सकते हैं ना, या उनकी जो दिलचस्पी का पॉइंट है, या उनकी कोई पोस्ट अच्छी दिखी, आई जस्ट रेड योर पोस्ट, नहीं वो बहुत जबरदस्त थी, मुझे पसंद आई, लेट्स कनेक्ट। इंसान की तारीफ करे तो वो खुश हो जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज के लिंक्डइन पर हम हमारे लीड्स को कैसे फॉलो करें, ये स्टेप थोड़े इंपॉर्टेंट है, गौर से देखना। यहाँ सर्च बार आपको दिख रहा है, इसके ऊपर आपको एंटर प्रेस करना है, पहला काम। तो अब यहाँ पर जो है पीपल, पोस्ट, प्रोडक्ट, जॉब्स, कंपनीज, ग्रुप, सर्विसेज, अलग अलग चीजें आएंगी। मुझे एक पर्सन को ढूंढना है, ठीक है ना, जो दुबई में रहता है और वो मैनेजर है, ठीक है। मुझे उसको अपनी एसईओ सर्विसेज देना है। तो कंपनी का मैनेजर होगा, सीईओ होगा, वही तो मुझे देगा। तो मैं पीपल पर जब क्लिक करूंगा तो अब मुझे ये आएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट बोले तो जो आपके फ्रेंड्स हैं, सेकंड बोले तो फ्रेंड्स के फ्रेंड्स, थर्ड बोले तो आपका उनका कुछ भी डायरेक्टली कनेक्शन नहीं है। फिर यहाँ लोकेशन है, करंट कंपनी है, मैं यहाँ पर सीधा ऑल फिल्टर्स पे आ जाता हूँ। अब ऑल फिल्टर्स में जब आओगे, यहाँ पावर देखना। और लिंक्डइन पर जो आते हैं ना, कोई झूठ नहीं लिखता है, लोकेशन और जॉब के बारे में झूठ नहीं लिखता है। क्योंकि आगे की अपॉर्चुनिटीज होना है तो वो जितना हो सके अपने आप को एक्सप्रेस करता है। झूठ ये हो सकता है कि वो एक्सपर्ट हूं बोलेगा, वो फ्रेशर रहेगा, ये झूठ हो सकता है। लेकिन पोजीशंस के बारे में आमतौर पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के मुकाबले में लिंक्डइन पर पोजीशंस आपको करेक्ट मिलेगी। तो सपोज मुझे बंदा कहाँ का चाहिए, दुबई का होना है, तो एमिरेट्स ले लेंगे, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। करंट कंपनी, अगर आपको कोई मालूम है कि आपको एक कंपनी मालूम है जिस कंपनी के ही बंदे से आपको कांटेक्ट करना है, सपोज गूगल है, तो गूगल की कंपनी के मैनेजर से आपको बात करना है, ठीक है ना। अगर आपको मालूम है कि एक्स वाई जी का कनेक्शन है तो आप उसका नाम भी यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। आपको मालूम है कि फलां क्रिएटर के फॉलोअर्स हैं तो उनका नाम ले सकते हो। क्रिएटर्स बोले तो जो ब्रांड वॉइस होते हैं लिंक्डइन पर। पांच कंपनी के बेस पर अगर आपको अपनी लीड को ढूंढना हो तो पांच कंपनी, स्कूल वगैरह के हिसाब से ढूंढना हो तो स्कूल वगैरह, इंडस्ट्री के हिसाब से ढूंढना है तो यहाँ इंडस्ट्री भी आप सर्च कर सकते हो कि कौन सी इंडस्ट्री है, ठीक है ना। और लैंग्वेज को भी अगर सेलेक्ट करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। और इसके अलावा सर्विस कैटेगरीज क्या है वो भी कर सकते हो। मुझे चाहिए मैनेजर, ठीक है, तो मैं यहाँ सीधा लिख रहा हूँ मैनेजर, ठीक है ना। जो भी मैनेजर है उनकी पोस्ट दिखा दे रहा हूं। देखो, सैलिमोनियम, प्रोडक्ट मार्केटिंग मैनेजर एट गूगल। मार्क, सीनियर इंडस्ट्री मैनेजर, ठीक है। श्रेयस गोपाल, ट्रेड मार्केटिंग मैनेजर। रोथ, इंडस्ट्री मैनेजर। शंकरी, एक्स वाई जेड, नहीं जी साइलेंट रहता है मेरे ख्याल, नंदी किशन, हाँ जी साइलेंट है। पार्टनर मार्केटिंग मैनेजर एट मेटा, गूगल क्लाउड एट गूगल। तो ये आपको शॉर्ट आउट होकर वो लोग मिल गए हैं जो दुबई में यानी यूएई में मैनेजर की पोजीशन पर हैं। तो अब आप जाइए, सपोज इनको आपको देख रिक्वेस्ट भेजनी है तो चलिए लेट्स कनेक्ट। देखना ये एक्टिव रहते नहीं रहते, तो थोड़ा नीचे आ जाएंगे तो इनकी ये फीचर पोस्ट आ गई। और रिसेंटली 4 महीने पहले इन्होंने पोस्ट की थी, तो शी इज नॉट दैट मच एक्टिव ऑन लिंक्डइन। बाद लोग पोस्ट नहीं करते हैं, आकर मैसेज वगैरह चेक करते हैं। तो हम कोशिश कर सकते हैं कि इनको कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेज कर, ठीक है ना। जब आपने कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेज दी तो भेजने के बाद आपको दूसरा काम ये करना है कि सपोज हमने इनको रिक्वेस्ट भेज दी, कौन थे अभी, सैलिमोनियम को जो है सपोज हमने रिक्वेस्ट भेज दी। तब दूसरा काम क्या करना है कि उनकी प्रोफाइल को विजिट करना। लिंक्डइन पर जब आप किसी की प्रोफाइल को विजिट करोगे उनको नोटिफिकेशन जाएगी कि फरहान बाजराई व्यूड योर प्रोफाइल, शायद यहां पर हो। देखो, समीर शाह सैयद वीड योर प्रोफाइल। तब मुझे क्या होगा, मैं जाऊंगा कि भाई ये कौन है समीर शाह सैयद, ठीक है।
सपोज ये बंदा है, तो ये कौन है, मैं उनकी प्रोफाइल देखूंगा, और प्रोफाइल समझ में आ गई तो जो है मैं उनकी कनेक्शन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लूंगा। तो पहला काम तो ये करना है कि कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना है। दूसरा काम क्या करना है, नोट लिखकर कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना है। दूसरा काम क्या करना है, आपको उनकी प्रोफाइल विजिट करनी है। तीसरा काम क्या करना है, उनकी पोस्ट पर लाइक कमेंट भी कर देना। जब तक कि वो आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट और आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं करते, उनकी 5 दिन के बाद उनकी पोस्ट को विजिट करना, उनकी पोस्ट को लाइक कमेंट करना, फिर एक हफ्ते के बाद उनको मैसेज भेजना, हाय फरहान, आई आई सेंट यू ए फ्रेंड रिक्वेस्ट, ठीक है ना, हम ये प्रोजेक्ट पर और बात कर सकते हैं, मुझे आपकी ये पोस्ट पसंद है, जो भी है आपके कन्वर्जेशन इज यूअर्स, कि आप कैसे उनसे बात करते हो, ठीक है ना। तो और एक चीज ना, कि आपको बैठ के सोचना है कि मसलन हमारे वर्डन का लीडर है, तो भाई टैनर स्प्राइट का कौन बंदा होगा जो लिंक्डइन पर होगा, ठीक है ना। सपोज वो ऑस्ट्रेलिया के उनके क्लाइंट्स हैं, तो वो क्या करेंगे, सर्च कर देंगे यहाँ पर और पीपल को सेलेक्ट करेंगे और ऑल फिल्टर्स में आ जाएंगे, कंट्रीज में ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ इंटरेस्ट बेस है नहीं है, देख लेंगे, लेकिन उनको सोचना पड़ेगा, उनको मिल जाएगा इंडस्ट्री। आई थिंक सो लेदर भी इंडस्ट्री में आती है, फुटवेयर एंड लूज रिपेयर में आ गया, लेदर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है ना। सपोज दोनों को रहने दें थोड़ी देर के लिए, और श्योर रिजल्ट्स। अब इनको तो बाइकर्स चाहिए ना, ऑस्ट्रेलिया के बाइकर्स को भी ढूंढ लेंगे। तो इस हिसाब से जो है आप अपने जो क्लाइंट है ना लिंक्डइन पर आप ढूंढ सकते हो। तो थोड़ा पहले आपको R&D करना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। दूसरी चीज, लिंक्डइन के प्रीमियम फीचर्स 1 महीने के लिए फ्री होते हैं। ये लिंक्डइन ब्लू कलर का है, और आप मेरी प्रोफाइल पर आकर देखना कि ये येलो कलर का है, दिस मीन्स आई एम ए प्रीमियम मेंबर। तो 1 महीने का फ्री का होता है, तो मैं आपको ये कहूंगा कि जब आप सीरियसली ले रहे हैं लिंक्डइन को, तो अपनी प्रोफाइल को प्रीमियम करना। प्रीमियम के बेनिफिट्स बहुत होते हैं, मैं कभी बताऊंगा। तो जो लोग दिलचस्पी ले रहे हैं तो मुझे बताना, मैं प्रीमियम के बारे में बाद में बता दूंगा, ठीक है। लिंक्डइन को जब आप प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करोगे, तो यहाँ तो आपकी हेडिंग आ गई आपके बारे में। दूसरा जो है, यहाँ अबाउट सेक्शन रहेगा, तो थोड़ा बड़ा सेक्शन है डिस्क्रिप्शन का, तो यहाँ पर भी अपने बारे में अच्छे से अच्छा लिख लेना। आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, ये सर्विसेज में लिख देना। ये फीचर्ड पोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, लिंक्डइन भी लिंक्स को एंटरटेन नहीं करता है, जैसा इंस्टाग्राम में भी लिंक्स क्लिक नहीं होते हैं। लिंक्डइन क्या कर देता है, जो लिंक्स की पोस्ट होती है उतना उसका एल्गोरिथम उनको दूर नहीं जाने देता। तो यहाँ पर आप ये कर सकते हो कि फीचर्ड में आपका वो कौन सा कंटेंट है जो आप लोगों को दिखाना चाहते हो, चाहे वो लिंक्डइन का कंटेंट हो, चाहे वो आपकी वेबसाइट का हो, चाहे आपका यूट्यूब का हो। प्लस बटन दबाना और यहाँ से जो है ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना। ये फीचर्ड वो जगह है जहां आप आपके प्रोडक्ट्स को शोकेस करते हो। तो वर्नन टैनर स्प्राइट के लिए बनाओगे, तो फीचर्ड में आप आपके पूरे प्रोडक्ट्स की जो है लिंक लिंक लगा देना, जबरदस्त रहेगा। यहाँ खाली जो है पूरे प्रोडक्ट्स दिखेंगे, तो कोई आएगा तो यहाँ पर स्क्रॉल कर कर वो देख लेगा। उसके अलावा थोड़ा नीचे आए तो एक्सपीरियंस वगैरह ये लगाना, और एजुकेशन लगाना, सर्टिफिकेशन हो तो सर्टिफिकेशन से लगाना। ये आपकी प्रोफाइल की वैल्यू को बढ़ाते हैं। और स्किल सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको स्किल्स को भी लगाना, ठीक है ना, आपके कौन से स्किल्स हैं। तो जितने ज्यादा स्किल्स होंगे उतनी अच्छी चीज है। और आप लोग जब प्रोफाइल बना लो ना, तो यहाँ मेरे स्किल्स को आकर एंडोर्स करना। देखो 6 लोगों ने एंडोर्स किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ जो डिजिटल मार्केटिंग के मेरे स्किल्स हैं, उनको आप लोग आकर एंडोर्स करें। फरहान बाजरे की प्रोफाइल पर आए, मुझे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजिए, उसके बाद स्किल्स पर आकर एंडोर्स कर देना। एक वोट ऑफ तो टोकन होता है कि कोई आए तो जो है इतने लोग जो है जानते हैं ये बंदा लिंक्डइन मार्केटिंग वगैरह करा हुआ है, तो आपकी एक सपोर्ट हमारे को हो जाएगी। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, जहन में रखने की है। टाइम लगेगा, फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको टाइम लगेगा। आपको मंडे तक का टाइम है, मंडे से पहले नहीं, आज ही अगर नहीं सो रहे हो तो। अगर अभी क्लास के बाद अगर सो जा रहे हो तो सबसे बेस्ट डे है कि कल आपकी सुबह में पूरी प्रोफाइल रेडी हो जानी चाहिए। 2-3 घंटे में हो जाएगा काम। फेसबुक पर आ गए अब हम। तो हाउ टू एंडोर्स में ये रहेगा, मसलन मैं अपनी
सारे मैं मुझे, हाँ, फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट के बाद ही होता है वेंडर्स। तो सपोज मैं ये सारा ताहिर के इसमें आया हूँ तो उनकी ये स्किल्स हैं, ठीक है ना। हाँ, मैंने गलत कहा। ठीक है, तो आई एम फॉलोइंग हर, तो मैं एंडोर्समेंट नहीं दे सकूंगा उनको, वरना यहाँ एंडोर्स बोलकर बटन रहेगा। मैं क्या करता हूँ कि सपोज ये है निशा, आई डोंट नो शी हैज स्किल्स और नॉट, तो नीचे आएंगे, यहाँ देखिए स्किल्स है ना, एंडोर्स का बटन, ठीक है। हाँ, कनेक्शन में, क्योंकि बाहर वाला कैसा बताएगा कि हाँ भाई ये सही है या गलत है, नहीं, बाहर वाला नहीं बताएगा, वो कनेक्शन में ही रहेगा। चलिए, तो लिंक्डइन बड़ी आपके बारे में एक प्रिसाइज, ज्यादा बड़ा भी नहीं, और एक 700 वर्ड दे रहे हैं, वो 700 या 750 वर्ड्स अलाउड है उसमें, आई थिंक सो 750 से 1000 के बीच में। तो अपनी स्पेस है, तो अपने आप को अच्छे से उतने वर्ड्स में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं ना, उसमें भी ये कीवर्ड्स यूज करना। हाँ, तो वो चीज ये है कि हम शुरू में ब्रीफ भी रख सकते हैं, लेकिन कोई लिंक्डइन पर आएगा ना, तो वो ढूंढेगा एसईओ एक्सपर्ट बोल के सपोज, ठीक है ना। तो सर्च के हिसाब से भी समझना। तो अब जब एसईओ एक्सपर्ट पीपुल में वो ढूंढे, तो आप यहाँ पर आए तो लोग आपके लिए, आप लीड बनोगे ना दूसरों के लिए। मिसाल के तौर पर कोई एसईओ एक्सपर्ट की सर्विस लेने आ रहा है, ठीक है, अब वो चाह रहा है कि मुझे हैदराबाद से हो, ठीक है, कोई एसईओ एक्सपर्ट मिल जाए, मैं सर्विसेज ले सकूं। तो यहाँ पर अगर आप पहले पेज पर आप आ जाओगे, तो चांसेस ज्यादा है ना आपको बिजनेस मिलने के, है नहीं। हाँ, तो इस हिसाब से अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है, जैसा गूगल के लिए ऑप्टिमाइज करते हैं वैसे। जी, हर आर्टिकल पे पोस्ट डालते हैं, शेयर भी करिए ग्रुप में, क्योंकि इनिशियल लेवल पर आपको सोशल मीडिया से ही व्यूज मिलेंगे, समझे ना। सोशल मीडिया में अपना ग्रुप है, हम लोग भी जाकर पढ़ेंगे आने के बाद, ठीक है ना। तो ये शुरुआत में ये चीज हमको व्यूज मिलेगी। अब दूसरी चीज है हमारी फेसबुक, ठीक है ना। तो फेसबुक पर भी आप अपना बायो वगैरह सब अपडेट करने के बाद, फेसबुक में भी ग्रुप्स होते हैं। जैसे हम कस्टमर अवतार हमने किया था, तो जब हमने ये बात देखी थी कि भाई, कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो अपना खाली टाइम कहाँ बिताता है। तो सपोज अगर वो एसईओ वाला होगा, तो वो खाली टाइम खैर पढ़ने में तो नहीं लगाता है, लेकिन ना यकीन मानिए जब आप फील्ड में डेडिकेशन के साथ लग जाते हो ना, तो आप उसी उन्हीं जगहों पर लगाते हो टाइम। सपोज अगर बाइकर है, ठीक है ना, तो बाइकर का कोई ग्रुप हो तो वहां पर गुजारेगा। तो हमारे लेजर के इंडियन बाइकर्स, आप ग्रुप को देख सकते हो जाकर, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए पूरे फोटोज भी उसी के आ रहे हैं, ठीक है ना। और हैदराबाद बाइकर्स क्लब, इन्होंने तो व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिए। तो यहाँ पर आप जो है देखिए, मैकेनिक वाले हैं, उन्होंने प्रमोट कर लिया खुद को, गिव योर बाइक ए न्यू व्हीकल, तो वर्णन क्यों नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। लंगर हाउस पर है कहते हैं। तो इस तरीके से जो है, देखो नॉर्मली ग्रुप्स में ना लिंक्स आपके उतने काम नहीं करते, तो आप ग्रुप काम कर ज्वाइन कर लेना, आप फोटोज वगैरह बनाकर जो है एक 4 लाइन 5 लाइन लिखकर डाल देना, जिस पर इंसान की कम मेहनत खर्चा होती है, वहां पर इंसान को उतने रिजल्ट्स भी नहीं मिलते। जस्ट हम शेयर करके हर 10 ग्रुपों में डायरेक्टली जो नॉर्मल जगह से शेयर कर दोगे, उतनी वैल्यू नहीं मिलेगी। आप ग्रुप में जाकर थोड़ा टाइम स्पेंड कर कर शेयर करोगे, दूसरों की पोस्ट पर कमेंट करोगे, जो आपका प्रोस्पेक्ट नजर आ रहा है उसकी पोस्ट पर कमेंट करोगे,
तो कल के दिन वो आपका प्रोडक्ट खरीद लेगा। ठीक है ना। तो कमेंट्स करना, तो पहले तो ग्रुप्स ज्वाइन कर लेना, ग्रुप्स आर दी गोल्ड माइन। और यहाँ देख लेना, देखिए कौन सा ग्रुप एक्टिव है उसमें जाना है हमको, बेकार के ग्रुप में थोड़ी जाना है। 1 लाख मेंबर्स हैं, महीने के 8 पोस्ट होते हैं। बाइकर्स वर्ल्ड में 6 लाख के ऊपर मेंबर्स हैं, महीने के 10+ पोस्ट अ डे। तो ये आपको जबरदस्त ग्रुप है आपके लिए। नहीं, आप यहाँ देख लो कि डेली के 10 के ऊपर पोस्ट होते हैं, तो एक्टिव ग्रुप है। देखो इनको ने जोनाथन बाइकर, ही इज फ्रॉम लॉस एंजल्स, ठीक है ना। ग्रुप एक्सपर्ट इन मोटरसाइकिल रोड रेसिंग। तो यहाँ आपको अच्छे बंदे मिल जाएंगे। ये देखो इसमें 18,000 मेंबर्स है, इसमें भी जो है 10+ डेली के पोस्ट होते हैं। यानी ये ग्रुप जिंदा है। फेसबुक पर बहुत से ग्रुप क्या होते हैं, मुर्दा होते हैं, उसमें कोई आता नहीं जाता नहीं। एक जमाने में एक्टिव था, उसके बाद अब एक्टिव नहीं है। तो वहां जाकर टाइम खराब करने से अच्छा, देखिए साल में 1 पोस्ट होती है कहते। नहीं, अगर आप हैदराबाद के हैं, हैदराबाद की ऑडियंस आपकी टारगेट है, तो आप इसमें भी जा सकते हैं। जाकर जो बाइकर्स हैं उनकी प्रोफाइल विजिट कर ले सकते हैं, है ना। 4,000 मेंबर हैं, यहाँ आके देख लिए। ये एडमिन है, तो एडमिन है बोले तो ये लोग भी तो बाइकर्स ही होंगे। ठीक है ना। नीरज जैन है, ये भी बाइकर होंगे। तो देख लेना अपने हिसाब से हैं तो जय इनकी प्रोफाइल जाकर देख लेना। समझ में आ रहा है तो जय फ्रेंड्स रिक्वेस्ट भी भेज लेना, है ना। तो इस तरीके से जो है, जो ग्रुप्स एक्टिव हैं उनको खुसूसन ज्वाइन कर लेना। अब रॉयल इनफील्ड के हैं नहीं है, नहीं पता मुझे, होने चाहिए। देखिए वाह, 10+ डे रॉयल इनफील्ड, 2,90,000 मेंबर्स। अब देखिए वो अपनी वीडियोस डालेंगे करेंगे। तो ये हिसाब से ना, आप भी कमेंट कर सकते हो, फिर अपनी पोस्ट भी पोस्ट कर सकते हो, तो बिजनेस मिलेगा। तो ये चीज है, तो जिसकी जो नीश है उस नीश में वो ग्रुप्स को ज्वाइन करें। जो एक्टिव ग्रुप्स हैं उसमें टाइम स्पेंड करें। भाई जब तक आप कन्वर्सेशन नहीं करोगे, इंसान आपकी लीड नहीं बनेगा। आप सोचोगे मैं पोस्ट कर दूं और लोग आकर खरीद ले, नहीं होगा। आप उनके पोस्ट पर जाकर कमेंट करें, आप उनसे इंटरेक्ट करें, उसके बाद जो है वो जाकर लीड बनेगी तो बिजनेस भी देगी। और इंसान के आप दिल को छू लोगे तो वो 10 बाइकर्स को आपका ला लेगा, नहीं लाएगा। तो कन्वर्सेशन इज इंपॉर्टेंट। जो बंदा ग्रुप में एक्टिव है, बाइकर है, सपोज अब मैं टेनिस स्प्राइट की बात कर रहा हूँ फिलहाल, तो आप उनको फॉलो करें। अब तो फ्रेंड रिक्वेस्ट तो नहीं लेगा, लेकिन ग्रुप में जबरदस्त जो भी है उनकी तारीफ करिए, देख लिए कि भाई इसका रॉयल इनफील्ड है, ठीक है, देख लिए यहाँ पर उसके क्या है, रैपर पैड नहीं है यहाँ पर ना, मैग्नेटिक। ये प्रोस्पेक्ट है, चांसेस है नहीं। हैंडल ग्रिप भी मेरे ख्याल से शो नहीं हो रही है, तो देख लें वो भी। तो आहिस्ता आहिस्ता उसके बारे में ज्यादा जानेंगे, एक बंदे पर थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करें, वो आपका क्लाइंट बन जाएगा। यहाँ पर भी देखिए, तो इस हिसाब से आपको ग्रुप्स में करना है, ठीक है ना। पोस्टिंग करना है, अपनी पोस्टिंग भी करना है, दूसरों के पोस्ट पर टाइम भी स्पेंड करना है। अब आपका बिजनेस क्योंकि लोगों से कनेक्टेड है ना। अगर आप सर्विस बिजनेस में रहते हैं तो आपको कमेंट से ज्यादा फायदा नहीं हो सकता बाज मरतबा, जैसा हमारा है। डेटा लॉस हुआ तो कोई कब बताएगा, ग्रुप में आकर बहुत कम लोग बताते हैं। ठीक है ना। तो अब हमको ज्यादा प्रमोशन के ऊपर देखना पड़ेगा। तो आपको जो है प्रमोशन के साथ साथ कमेंट्स में भी एक्टिव रहेंगे, तो बाइकर्स आमतौर पर ना खुले दिल के होते हैं। नहीं, शाइनेस वगैरह नहीं रहती है, खुलकर बात करते हैं, किसी से दोस्ती बोले तो दोस्ती भी पक्की कर लेते हैं। आमतौर पर नहीं, वो क्योंकि घूमते रहते हैं फिरते रहते हैं, तो आजादाना मिजाज के होते हैं। तो झिझक वगैरह नहीं रहती है, जो है फिर बोल देते। आई थिंक सो, आई एम नॉट ए बाइकर, मगर ऐसा मेरे को महसूस होता है उन लोगों के बारे में। सही है गलत है कि वरना आ जाते हैं। हाँ चलिए, तीसरे नंबर पर हम आ जाते हैं इंस्टाग्राम, ठीक है ना। मेरे फॉलोअर्स पर ना जाए, मैं इंस्टाग्राम पर रील्स वगैरह नहीं बनाता हूँ। शुरू करने का सोचता हूँ लेकिन टाइम इसकी इजाजत नहीं देता। तो खैर, तो ये तो है कि आपकी प्रोफाइल नाम अच्छी होनी चाहिए, यहाँ पर आपके बारे में जो है बातें सही रहनी चाहिए। यहाँ एक लिंक, इंस्टाग्राम पर बस ये एक ही जगह है जहां आप लिंक रख सकते हो, ठीक है ना, उसके अलावा कहीं नहीं रख सकते। जहां रखोगे क्लिकेबल नहीं रहेगा, यहाँ पर क्लिकेबल रहेगा। तो आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट का, या जो भी आप, अगर आप ऑफर चला रहे हो तो उस ऑफर का लिंक यहाँ पर होना चाहिए।
तो रेगुलर बेसिस पर इसको आप चेंज भी कर सकते हो। ये आपके बायो में होता है। इंस्टाग्राम क्योंकि फोन मोबाइल सेंट्रिक है, तो बहुत सी चीजें आप मोबाइल से अच्छे से एडिट कर सकते हो। यहाँ पर हाइलाइट्स होती हैं, ये कॉलम भी होता है कि आप स्टोरी पर से आपके जो यूनिक है, मिसाल के तौर पर अगर मैं टैनर स्प्रेड की बात करूं, तो जो है कि यहाँ पर मैग्नेटिक बैग का एक बन गया कॉलम, यहाँ पर रैपर्स का एक बन गया, यहाँ पर लैपटॉप बैग का बन गया, यानी जो आपके हीरो आइटम्स हैं उनके बन गए, और वहां पर जो है फोटोज आने शुरू हो गए। ठीक है ना। तो जो भी स्टोरी रखोगे ऐड टू हाइलाइट्स, उसमें ऐड टू हाइलाइट्स में जाकर इसको सेलेक्ट कर लोगे। तो ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। दूसरी चीज, कंसिस्टेंसी इज द की। मैं यहाँ पर ये बता दूं कि आपको रेगुलर बेसिस पर पोस्ट करना है। जो हम लोग रेगुलर बेसिस पर पोस्ट करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना। वी हैव 19.1 के फॉलोअर्स। ठीक है ना। अब क्योंकि मैं इससे लॉग इन नहीं हूँ, इसलिए मुझे रीसेंट एक्टिविटी नहीं बताएगा। तो 28 डेज में 14 लैक्स अकाउंट को हम रीच कर चुके हैं। और ये अब हमारी, ये अभी आज की पोस्ट है, 6 बजे 6:30 बजे आती है। ये 5,000, 5,000, 6,000, 16,000, 20,000, 16, 17 होने आ गए इसके। लाजिम है कि आपकी हर पोस्ट उतनी ज्यादा परफॉर्म नहीं करेगी। 23,000, 24,000, 12,000। ठीक है ना। मैं वो मिलियन वाली भी बता दूं, 15,000, 24,000, 42,000, 10,000। और इसी तरह आप आ जाइए, हमारी ब्रांडिंग की थी, ब्रांडिंग को उतना प्रमोट नहीं होती है नॉर्मली। 17,000, 1,78,000। ठीक है। और ये हम आ गए 3.5 मिलियन। ये पोस्ट थी। 30,000 प्लस लाइक्स हैं, 686 कमेंट्स हैं। और उसके बाद ये रिसेंटली ये पोस्ट भी जो है पहुंच गई। इस पे 30,000 है, इस पे 71,000 है, 586 कमेंट्स हैं, 8,82,000 है। ये भी थोड़े दिन में इंशाल्लाह पहुंच जाएगी 1 मिलियन तक। तो डेली बेसिस पर जो है हमारी एक रील आती है। रील कौन सी आती है? टारगेट ऑडियंस को के ऊपर, जो हमारा कस्टमर है उसकी जो प्रॉब्लम है उसी के बेसिस पर आती है। इससे पहले के पुराने रील्स को देख लोगे आप, तो ये मेरे ज्वाइन होने से पहले के या शुरुआत के हैं, तो वो उतने व्यूज नहीं है। अब जब अकाउंट चलना शुरू हो गया तो पुराने भी लोग आकर देखते हैं ना, तो उससे बड़े, वरना जो है 150, 200, 300 ऐसे आते थे। लेकिन ये एक वीडियो जो है पूरे हमारे लुक को चेंज कर दिया। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप जो है आपकी टारगेट ऑडियंस को, बाद लोग क्या करते हैं, व्यूज आने के लिए हंसी मजाक के वीडियोस डाल देते हैं। भाई हंसी मजाक से बेकार की पब्लिक आएगी, आपका कस्टमर नहीं आएगा। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपका बिजनेस अकाउंट है, तो आपके बिजनेस अकाउंट पर कौन लोग आएंगे? कम लोग आएंगे। बिजनेस अकाउंट के फॉलोअर्स ज्यादा नहीं होते हैं, इल्ला माशाल्लाह किसी के साथ हो। लेकिन आमतौर पर बिजनेस अकाउंट्स को वही फॉलो करते हैं जो उनको वहां से रेगुलर बेसिस पर प्रोडक्ट खरीदना है या उनके बारे में देखना है। तो अगर कहीं आ जाए आपके पास ज्यादा तो बहुत अच्छी बात है, जैसा हमारे पास आ गए। लेकिन आपको फोकस करना है आपकी जो टारगेट ऑडियंस। तो टैनर स्प्रेड की बात देखेंगे, तो लेदर ग्रिप्स के बेनिफिट्स जो होते हैं, लेदर ग्रिप्स के बारे में प्रोमोशनल पोस्ट तो करनी पड़ेगी आपको। साथ में ग्रिप कैसे रैप करते हैं वो रील के तौर पर इंस्टाग्राम पर आ जाए। मैग्नेटिक टैंक को जो है रखकर जो 120 की स्पीड का आपने ट्रायल किया है वो आ जाए। तो इस तरीके से जो है अलग अलग एंगल से जो है वही बातों को जो है आप रेगुलर बेसिस पर पोस्ट करते रहेंगे, तो आपका अकाउंट चलेगा। बाइकर्स के वीडियोस आ जाएं जो आपकी बाइक चलाते हैं, ठीक है ना, उनको मेंशन करेंगे, वो अपनी स्टोरी पर आपको रखेंगे, आपकी प्रोफाइल विजिबिलिटी बढ़ेगी। बट कंसिस्टेंसी इज द की। रेगुलर बेसिस पर काम। उसके बाद आ जाए हमारा ट्विटर। ट्विटर आमतौर पर जो होता है ना, ट्विटर ये क्या बोलते हैं अपनी 140 कैरेक्टर्स का है। अभी जो ब्लू टिक वाले रहेंगे वो लोग ज्यादा भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो ट्विटर को पैसे दोगे तो जो है बड़ी बड़ा आर्टिकल भी आपका पोस्ट कर सकते हो। यहाँ पर हैशटैग ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो हैशटैग के जरिए आप अपने टारगेट ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। आपको हर जगह रहना है, हर जगह पोस्ट करना है। ट्विटर पर थोड़ा प्रोफेशनल्स लोग जैसा लिंक्डइन पर होते हैं ना, तो ट्विटर पर भी प्रोफेशनल वो लोग ज्यादा होते हैं, सपोर्ट की क्वेरीज ज्यादा होते हैं। इंस्टाग्राम आपका बंद हो गया तो जाकर ट्विटर पर कमेंट करोगे। तो जितने बड़े बड़े प्रोफेशनल्स हैं दे विल हैव देयर ट्विटर आईडी। ठीक है ना। जैसा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है वो भी ट्विटर पर है। ठीक है ना। बड़े बड़े कंपनीज हैं उनकी सपोर्ट स्टाफ भी ट्विटर पर होता है। तो ट्विटर ये एक इंपॉर्टेंट जगह है।
उसके बाद यूट्यूब है। यूट्यूब पर भी जो है आपको रेगुलर बेसिस पर वीडियोस पोस्ट करने हैं। आप पोस्ट करोगे तो ही आपको फायदा होगा। कंटेंट कंसिस्टेंसी होना है। आजकल जो है नील पटेल ने ये कहा था कि हम लोग दिन में 2 शॉर्ट्स डालते हैं, एक लॉन्ग डालते हैं। अगर आपका कैरियर की शुरुआत है तो आप ये कर सकते हो कि आप जो है वीकली 1 वीडियो अपलोड करो। वो डेट और टाइम फिक्स रहना, डेट और टाइम फिक्स रहना। जिससे क्या होगा कि आपकी फैन बेस बढ़ेगी। लेकिन वीकली वन बहुत लेट हो जाता है। पहले आज से 3-4 साल पहले फिर भी चलता था। कोरोना के बाद जो है लोग जो है सोशल मीडिया के ज्यादा एडिक्टिव हो गए। तो शॉर्ट्स जो यूट्यूब ने लॉन्च किया है, तो डेली बेसिस पर एक शॉर्ट तो कम से कम हमको बनाना चाहिए, ताकि आपके व्यूवर्स आपके पास आ जाए। पिंटरेस्ट है, अगर आप लेडीज के बिजनेस में हैं खुसूसन, तो पिंटरेस्ट आपके लिए बहुत अहम जगह है। यहाँ पर से आपको अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक भी मिलता है। होता यह है कि सपोज मैं अपनी वेबसाइट पर आ जाऊं तो देखो यहाँ पी सेव दिख रहा है, तो लोग यहाँ से जाकर पिंटरेस्ट में सेव कर लेते। फ्रॉम 1 क्लिक दे विल सेव। तो वहां जाकर उनके पिंटरेस्ट अकाउंट पे सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप जो है पोस्ट अपनी रेगुलर बेसिस पर करते रहना। आपको पोस्ट करना है तो क्रिएट करोगे, फोटो अपलोड करना है तो फोटो अपलोड कर दोगे, यूआरएल से अपलोड करना है। सपोज मैं ये यूआरएल पोस्ट करना चाह रहा हूँ, व्हाट इज मार्केटिंग का। तो मैं ये यूआरएल ले लिया और यहाँ पर ये कर दूंगा। तो मुझे इसमें से ये इमेज लेनी है, ठीक है। अभी हम इमेज ले रहे हैं, ठीक है ना। पिंटरेस्ट पे तो डायरेक्ट पिंटरेस्ट बैकलिंक्स के लिए ज्यादा यूज हो रहा है आजकल, ठीक है ना। सपोज मैं इसके नाम दे रहा हूँ व्हाट इज मार्केटिंग, तो उसने मेरी लिंक से जो है ये इमेज कैप्चर कर ली, समझा। और मुझे लोगों को बताना है तो जो है मैं सपोज यहीं से कंटेंट कॉपी कर लूँ और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर लूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं किस उसमें रखना चाह रहा हूँ, सपोज मैं एक कॉलम बना लूँ। कैटेगरी है, बोर्ड बोले तो कैटेगरी डिजिटल मार्केटिंग, क्रिएट। अब ये हो गया सेव। तो ये आ गया, ठीक है ना। यहाँ से अपनी वेबसाइट को बैकलिंक मिलती है और बड़ी स्ट्रॉन्ग बैकलिंक होती है। तो एज ए एसईओ हम लोग बैकलिंक कैसे देखते हैं। और जो ये बिजनेस होते हैं ना लेडीज के बिजनेस के लिए, उनके लिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेडीज नॉर्मली पिंटरेस्ट के लिंक्स शेयर करते हैं। और गूगल के इमेजेस में भी ज्यादातर पिंटरेस्ट के इमेजेस शो होते हैं। तो देखिए कितने ज्यादा फोटोज हैं, नहीं। हर चीज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और हेल्थ है तो हेल्थ में तो जो है आपको बहुत सारा मिल जाएगा। उसका टम्बलर है, टम्बलर भी जो है एज ए ब्लॉग आप यूज कर सकते हो। और टम्बलर भी जो है लिंक पोस्ट करने के लिए ज्यादा आजकल इस्तेमाल हो रहा है। इसमें भी मिलियंस ऑफ लोग हैं। अब डिजिटल मार्केटर्स तो हर जगह होते हैं, देखो, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, हमको क्या होना है, बैकलिंक होना है, तो जहां से भी मिल रही है हम आकर ले लेते हैं। तो टम्बलर एक जगह है जहां पर मिलियंस ऑफ लोग होते हैं। तो हम वहां पर भी पोस्ट करेंगे। व्हाट इज मार्केटिंग टैग दे दिया हमने। अब ये हो गई पोस्ट, ये हमारी लिंक हो गई जहाँ की पोस्ट हो गई। जी साहब, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। और पहले बेसिकली जैसा इंस्टाग्राम था ना, उस तरीके का था। अब क्या हो गया मालूम, कि उसने जो है लिंक्स वगैरह ऐड करने का दे दिया। तो हम लोग जो एसईओ वाले हैं ना, तो यहाँ पर अपने लिंक्स पोस्ट करने के लिए आ जाते हैं। वरना ये जिफ इमेजेस वगैरह पोस्ट करने के लिए आमतौर पर टम्बलर ज्यादा यूज होता था। हम्म। लेकिन वो ये फोटोज वगैरह के लिए था। देखो 6013 लोग जो है उसको ये करें। तो आप किसी सपोज इनकम चले जाओ, तो आपको बहुत सी चीजें मिल जाएंगी। एक्सप्लोर पर क्लिक करो और स्टाफ पिक्स। तो ये बनने के देखो 343 लोगों ने इसके नोट्स बनाए हैं, ठीक है ना। ये लाइक करने के लिए ब्लेज वगैरह का भी अलग से मिलता है, या लाइक कमेंट्स भी आपको मिल जाएगा। 78 नोट्स।
तो इसको एक्सप्लोर करो। हम लोग तो ज्यादातर बैकलिंक के लिए इस्तेमाल करते हैं नहीं। अब इसने ब्लॉग को भी शुरू कर दिया, आप एज ए ब्लॉग भी लिख सकते हो। क्रिएट ए ब्लॉग, ठीक है ना। टेक्स्ट ले लो और उसको जो है टाइटल दे दो, और बाद आपका ब्लॉग लिख लो और नीचे जाकर अपनी लिंक दे दो, ठीक है ना। एंड भाई देखो, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जगह है कोरा। इसको कभी नहीं छोड़ना। ये क्वेश्चन एंड आंसर साइट है, फोरम है। और गूगल का जो नया अपडेट आया है, पहले से कोरा रैंक होता था, लेकिन गूगल का जो मार्च का अपडेट आया है उसके बाद कोरा और ऊपर आना शुरू हो गया है। तो कोरा में आपको क्या करना है, प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करने के अलावा, सपोज आप लेदर बैग्स के बारे में कंटेंट लिखना चाहते हो या यहाँ से बैकलिंक बनाना चाहते हो, तो आपको जो भी टॉपिक ढूंढना है उसको यहाँ सर्च कर लोगे, ठीक है। विजिबिलिटी चाहिए हमको पहले, लीड्स होना है। तो आप देखोगे ये क्वेश्चन है, हु मेक्स दी बेस्ट मेंस लेदर बैग्स। इसको 18 लोगों ने आंसर दिया है। 25 लोग इसका जो भी नया आंसर आ रहा है उसके यहाँ से फॉलो करेंगे। अगर इस पर आंसर आएगा तो वो 25 लोगों को नोटिफिकेशन जाएगी। तीसरी चीज, ये तीन डॉट्स पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर व्यू क्वेश्चन लॉग करना है। तो देखो 17,000 लोगों ने ये क्वेश्चन को अब तक देख लिया है ना। तो ये क्वेश्चन का अगर आप आंसर लिखोगे तो आपको 17,000 अब तक देखें, फ्यूचर में और देखेंगे। तो यहाँ पर आकर आपको आंसर लिख देना है, टैनर्स प्राइड मेक्स द बेस्ट मेंस लेदर बैग्स, ठीक है। अब यहाँ आप अपनी लिंक दे दे सकते हो। सपोज मैं दे दूं, अब मेरा लेगा नहीं लेगा नहीं पता, ले लेगा वो, क्योंकि मैं इसका पुराना दोस्त हूँ। किसका? ये आपको बैकलिंक मिल गई। आमतौर पर जो है डिलीट कर देते हैं, डायरेक्ट लिंक आती है, लेकिन क्योंकि आप यहाँ मेरी प्रोफाइल देखोगे और यूर कंटेंट एंड स्टाइल्स में जाओगे, और अभी तो मैं कभी लिखता हूँ कभी छोड़ देता हूँ। तो अब तक जो है एक साल में 11,787 मेरे कंटेंट के व्यूज आ चुके हैं, 85 अपवोड्स आ चुके हैं, ठीक है ना। और अगर मैं ऑल टाइम का देखूं तो 19,000 है, ठीक है ना। ऑल टाइम का तो छोड़ दें, पास्ट ईयर का ही देख लेंगे। और अगर आप यहाँ पर व्यूज के एतबार से देखोगे तो ये एक कंटेंट था जिसको 2.1 के व्यूज आए हैं, 1.6 के आए हैं। और रेगुलरली यहाँ पर मुझे क्वेश्चंस आते रहते हैं कोरा की तरफ से एसईओ के ऊपर, और मैं उनको आंसर करते रहता हूँ। तो बहुत से स्पेसेस है यहाँ पर भी, आपको जो है बाइकर्स की मेरे ख्याल से स्पेस मिल जाए तो मिल जाएगी। सपोज मैं लिखूं बाइकर्स, ठीक है। लिखकर मुझे स्पेस ढूंढना है, ठीक है ना, स्पेस यानी ग्रुप। तो यहाँ पर देख लो जो बाइकर्स के ग्रुप हैं वो उतने तो नहीं है, तो छोड़ दें, बाइकर्स के क्वेश्चन आंसर्स में आ जा सकते हैं आप। रॉयल इनफील्ड ढूंढकर क्वेश्चन ढूंढ ले सकते हो। फुटबॉल के बारे में इंफॉर्मेशन हमारे कौन है, जोहेर। आप यहाँ पर आंसर लिख कर दे, हु इज द ऑल टाइम बेस्ट फुटबॉलर। कौन है, मेसी रोनाल्डो? यही दो का रहेगा ना ज्यादा आंसर, हाँ। तो यहाँ देख सकते हैं आप आंसर, आप भी अपना आंसर ऐड कर सकते हैं, व्यूज मिलेंगे। देखो शुरू में अपने आप का ब्रांड बनाना पड़ेगा ना, अपनी बात को एक तो सपोर्टिव। नहीं, पेले आ गया, मैराडोना आ गया, लियोन मेसी आ गया, क्रिस्टियानो रोनाल्डो आ गया, ठीक है ना। तो शुरू में आपको जो है अपनी बात को, अपनी जो आपका व्यू है उसको सपोर्टिव सेंटेंसेस के साथ या प्रूफ्स के साथ रखना पड़ेगा। तो उससे क्या होगी, आपकी बात की वैल्यू बढ़ेगी, आपको लोग फॉलो करना शुरू होंगे, कोरा भी आपको वैल्यू देगा, उसके बाद आप अपने प्रमोशन कर सकते हो। समझे ना बात। तो शुरू में तो वैल्यू, अब आपको वैल्यू करना पड़ेगा। कहीं पर भी चले जाओ, अपनी वेबसाइट का लिंक शेयर करना शुरू नहीं कर देना, टाइम लेना, पहले वो वहां पर वैल्यू प्रोवाइड करना। उसके जब आपकी वैल्यू बन गई उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपने लिंक्स शेयर करना। क्योंकि मार्केटर्स क्या करते हैं मालूम, आते हैं लिंक्स शेयर करना शुरू कर देते हैं। तो प्लेटफॉर्म
की वैल्यू खत्म हो जाती है। इसलिए एक महीने तक नए अकाउंट्स को जो है वो लोग उतना एंटरटेन नहीं करते। लिंक्स वगैरह आते कि फौरन क्लोज कर देते हैं। मैंने अभी लिंक पोस्ट की, आई थिंक उसने डिलीट नहीं की, लेकिन हमारी कंपनी की प्रोफाइल से मैंने लिंक पोस्ट की, जब भी आ गया यूर लिंक इज डिलीटेड ऑल। क्यों? क्योंकि मैं नया बंदा हूं, आकर स्पैम कर रहा हूँ। लिंक पोस्ट करना यानी स्पैम करना। तो कोई प्लेटफॉर्म स्पैमर्स को पसंद नहीं करता। आप भी नहीं करेंगे ना, आपके पोस्ट पर आकर कोई अपना बिजनेस करना शुरू कर दे, आप पसंद नहीं करोगे। इसी तरह और दूसरा बंदा भी पसंद नहीं करता। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास की समरी ये है कि पहला काम आपको ये करना है कि हर जगह आपकी सेम प्रोफाइल हो। प्रोफाइल नेम, प्रोफाइल फोटो, प्रोफाइल यूआरएल, प्रोफाइल बायो, ये चारों चीजें सेम हो। उसके बाद जो है दूसरा काम क्या करना है कि आपको जाकर हर जगह अपने फॉलोअर्स को बढ़ाना है। लिंक्डइन पर और फेसबुक पर रिलेटेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना है। और रेगुलर बेसिस पर आपको कंटेंट क्रिएट करना है। हर जगह का कंटेंट अलग होता है, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो क्लास थोड़ी लंबी हो गई, मैं माजरत चाहता हूँ। आज यहीं पर हम अपनी क्लास को रोकते हैं।